Hello everyone, so welcome to जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड? दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs। सो मैं आप लोगों को MCQs करा रही थी, है ना। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आप सभी को होमवर्क के लिए, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये था कि मैच करना है, यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई हैं और स्कॉलर्स दिए हुए थे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी बच्चों का आंसर ठीक आया। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देयर इज अ नो पॉसिबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ शार्प लाइन बिटवीन द विल टू लिव एंड विल टू पावर। तो ये कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं आपके रेनॉल्ड नेबूर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इन इट्स एसेंस ऑफ पावर इज एन इंडिविजुअल होल। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 EH कार, है ना। ऑप्शन नंबर 4 EH कार हो जाएगा। उसके बाद फॉर मिलिट्री रीजन अ स्टेट शुड बी इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट। इसका क्या होगा? इसका होगा होसोफर। कौन बोलते हैं? होसोफर बोलते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट आपका जो है आपका द स्ट्रगल फॉर पावर इज अ यूनिवर्सल in time and space is a undeniable fact of experience। तो इसका क्या होगा? इसका बेसिकली हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हंस जे मार्गेंथाउ, है ना। हिंदी में देख लो एक बार। हिंदी में क्वेश्चन है कि जीने की इच्छा और इच्छा शक्ति के बीच एक तीव्र रेखा खींचने की कोई संभावना नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका रेनॉल्ड नेबूर। सार में शक्ति का अविभाज्य है, तो ये हो जाएगा आपका EH कार, है ना। सैन्य कारणों से राज्य को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो ये हो जाएंगे आपके होसोफर। और शक्ति के लिए संघर्ष, तो हंस जे मार्गेंथाउ। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चर्चिल फुलटन स्पीच लॉन्चिंग द अफ्रीकन यूनियन अ ट्रीटी टू क्रिएट साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन रिकॉग्निशन ऑफ साउथ सूडान एज अ सोवरेन स्टेट एंड 193rd मेंबर ऑफ UN। तो यहाँ पर आप देखो कालक्रम अनुसार में लगाना है इन्हें। राइट आंसर क्या होगा? हिंदी देख लीजिए। चर्चिल फुलटन भाषण, अफ्रीकी संघ की शुरुआत, दक्षिण पूर्व एशियाई परमाणु हथियार क्षेत्र मुक्त बनाने के लिए संधि, दक्षिण सूडान को एक संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता और 193 सदस्य बनना। तो देखो चर्चिल फुलटन स्पीच कब की हो जाएगी? ये है आपकी 1946 की, है ना। ये 1946 की है। और जो आपका अफ्रीकन यूनियन है, ठीक है, अगर हम अफ्रीकन यूनियन की बात करें तो अफ्रीकन यूनियन जो है आपका, तो वो लॉन्च कब हुआ था? बताओ जल्दी से, सोचो, दिमाग में सोचो कब का होगा। बिल्कुल ये हो जाएगा आपका 2002, है ना। अफ्रीकन यूनियन जो है आपका बेसिकली वो कब का है? 2002 का है, ठीक है। और जो आपकी जो साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है, ठीक है, इसका क्या वो कब का होगा? इसका ईयर जो होगा, सोचो सोचो जल्दी से। ये होगा आपका 1971 का, है ना। रुको रुको रुको, साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर फ्री जोन, है ना, ये हो जाएगा 1995 का। ये 1995 का है। और जो साउथ सूडान है, साउथ सूडान 193rd मेंबर बना था। कब बना था? तो साउथ सूडान जो मेंबर बना है वो बना है आपका 2011 में। वेरी गुड, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले आपका ये आएगा, है ना, फिर ये आएगा, पहले 1 फिर 3rd, पहले 1 फिर 3rd फिर 2nd और फिर 4, यानी 20 का राइट आंसर होना चाहिए।
देख लेते हैं। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सारे बच्चे इन ईयर्स को कर लेना प्लीज। ईयर ध्यान रखना। चर्चिल फुलटन स्पीच कब की है? 1946 की। अफ्रीकन यूनियन लॉन्च हुआ 2002 में। ट्रीटी जो क्रिएट करती है साउथ ईस्ट एशियन न्यूक्लियर फ्री वेपन फ्री जोन को 1995। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ साउथ सूडान एज अ सोवरेन स्टेट, तो ये 193rd मेंबर बना यूएन का, तो 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रियलिज्म इज ट्रू? तो थ्यूसिडाइडस कॉल द फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट। थ्यूसिडाइडस को फर्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट कहा जाता है। पावर की है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। मेन गोल स्टेट का सर्वाइव करना है। ऑल स्टेट्स डू नॉट पोजेस पावर इन्फ्लिक्ट सम हार्म टू इट्स नेबर। तो यहाँ पर देखिए, थ्यूसिडाइडस को पहला शास्त्रीय यथार्थवादी कहा जाता है। शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की कुंजी है। राज्य का मुख्य लक्ष्य अस्तित्व है। सभी राज्यों को अपने पड़ोसी को कुछ नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं रखते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, आपको डी थोड़ा नेगेटिव लग रहा होगा क्योंकि डी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा। आपको देखते ही इसका आंसर समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कौन डिफाइन करता है नॉन अलाइनमेंट को? पॉलिसी ऑफ कीपिंग ऑफ आउट ऑफ अलायंस, यानी गुट निरपेक्षता को गठबंधन से बाहर रखने की नीति के रूप में किसने परिभाषित किया था? के.एम. पन्नीकर ने, जॉर्ज श्वेजनबर्ग ने, मार्शल टीटो ने या जॉन बर्टन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जॉर्ज श्वेजनबर्गर। ठीक है, जॉर्ज श्वेजनबर्गर ने नॉन अलाइनमेंट को डिफाइन किया कि पॉलिसी है कीपिंग आउट ऑफ अलायंसेस। नेक्स्ट है आपका, द नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा जो है, उसमें कौन कौन इंक्लूड है? तो उसमें कौन कौन इंक्लूड हो जाएगा आपका? उसमें इंक्लूड हो जाएगा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, जापान, साउथ कोरिया, ब्राज़ील। ठीक है, इसमें ब्राज़ील, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? जो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली, तो वो हो जाएगा आप लोगों का, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है बेसिकली 1994, इसमें आपका यूएसए, कनाडा और मैक्सिको आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग रियलिस्ट थिंकर आइडेंटिफाई 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स? तो निम्नलिखित में से कौन जो है वास्तविक विचारक राजनीति की 3 छवियों की पहचान करता है? तो हंस जे मार्गेनथाउ हैं, केनेथ वॉल्स हैं, थ्यूसिडाइडस हैं या फिर E.H. कार हैं? सो राइट आंसर यहाँ पर होगा केनेथ वॉल्स। ठीक है, केनेथ वॉल्स जो है वो रियलिस्ट थिंकर, आप सभी को पता ही है, न्यू रियलिज्म से रिलेटेड है और 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये बताते हैं। सो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स आप सभी को पता ही होगा, इन्होंने क्या क्या बताया था केनेथ वॉल्स ने। केनेथ वॉल्स आपके किससे रिलेटेड है बच्चों? और ऑफेंसिव से, डिफेंसिव से? तो ये है डिफेंसिव रियलिज्म से रिलेटेड। और इन्होंने जो 3 इमेजेस ऑफ पॉलिटिक्स को बताया, तो 3 इमेजेस, पहला इंटरनेशनल सिस्टम, दूसरा द स्टेट और तीसरा इंडिविजुअल। याद रहेगा, लिख लो। इंटरनेशनल सिस्टम पहला, दूसरा स्टेट और तीसरा इंडिविजुअल। नेक्स्ट है आपका, रीड करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को अबाउट साउथ साउथ कॉरपोरेशन। तो साउथ साउथ कॉरपोरेशन एक अल्टरनेटिव है नॉर्थ साउथ एड का। ये रिफर करता है कोऑपरेटिव म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ को इस फील्ड में, जैसे ट्रेड हो गया, सर्विस हो गया, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। जो यूएन जनरल असेंबली उसने डिक्लेयर किया था कि 19 दिसंबर को एनुअल डे होगा फॉर साउथ साउथ कॉरपोरेशन। और WTO जब एग्जिस्टेंस में आया फैसिलिटेट करने के लिए साउथ साउथ कॉरपोरेशन को। ठीक है, हिंदी एक बार पढ़ लो सारे। दक्षिण दक्षिण संयोग के बारे में कौन सा कथन, ये कथनों को पढ़ना है। दक्षिण दक्षिण संयोग उत्तर दक्षिण सहायता का एक विकल्प है। ये व्यापार, सेवा, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आपसी जो एक तरह से सहयोग और लाभप्रद गतिविधियों को बताता है। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर को दक्षिण दक्षिण संयोग के वार्षिक संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में डिक्लेयर किया कि इसी दिन मनाया जाएगा। और जो आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो दक्षिण दक्षिण संयोग की सुविधा के लिए अस्तित्व में आया था। यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर
देखिए साउथ साउथ कॉर्पोरेशन एक अल्टरनेटिव है नॉर्थ साउथ एड का, ये बात सही है। ये रिफर किया जाता है, इसमें कॉपरेशन शामिल होता है, जैसे कि मान लो कंट्रीज हैं, ठीक है, आपस में म्यूचुअली कुछ एक्टिविटीज कर रही हैं आपसी बेनिफिशियल के लिए, कि ट्रेड में मुझे फायदा हो जाएगा, सर्विस में उसे हो जाएगा, टेक्नोलॉजी में मुझे हो जाएगा, मतलब कभी आपस में वो करना, ठीक है, इस तरह से। तो ये ध्यान रखना। यूएन जनरल असेंबली ने 19 दिसंबर को एनुअल यूएन डे साउथ साउथ कॉपरेशन डिक्लेयर किया था, तो यस। WTO अगर आप देखो तो इसके लिए एग्जिस्टेंस में आया नहीं, ठीक है, 1947 में गेट है ना, और 1995 में WTO, तो ये ध्यान रखना। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम जो था वो 2001 वाला, वो रिलेटेड है किससे? इविक्शन ऑफ टेररिज्म फ्रॉम इराक, इविक्शन ऑफ तालिबान रिजिम फ्रॉम अफगानिस्तान, इविक्शन ऑफ क्रीमिया फोर्सेस फ्रॉम रशिया, इविक्शन ऑफ अरब्स फ्रॉम गाजा स्ट्रिप। तो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 रिलेटेड है इराक से आतंकवादियों के सबूत से रिलेटेड है, अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन के लिए से रिलेटेड है, रूस में शमशान जो ये बल हैं एक तरह से, क्रीमियन फोर्सेस है रशिया में, उससे रिलेटेड है, गाजा पट्टी से अरबों का विकास इससे रिलेटेड है। तो राइट आंसर होगा ये अफगानिस्तान में तालिबान शासन से रिलेटेड है आपका ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक स्टार्टेड इन 1997। तो मैंने आप लोगों को एक इसके लिए बताई थी क्या ट्रिक, कि MBBS करने वाले हैं, जैसे अगर सार्क होता तो वो पेन हो जाता, लेकिन बिम्स्टेक है तो क्या आएगा, MBBS टिन, है ना। तो इसमें देखो बांग्लादेश हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा, चाइना नजर आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर आप लोगों का म्यांमार, बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया, नेपाल, ये आ जाते हैं। सो राइट आंसर इज चाइना, ठीक है, चाइना इसका राइट आंसर होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसका आंसर करना है, और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे कि कौन सा सही नहीं है आसियान के बारे में। आसियान आप सबको पता ही है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना, 1967 में ये इसका ओरिजिन हुआ, स्टैब्लिश हुआ। ये इट डिक्लेयर ऑब्जेक्टिव रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, ये स्टैंड है, मतलब ये खड़ा है स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन रीजनल लेवल पे हो। ये इंटेंड करता है कि प्रमोट हो कॉपरेशन सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेयर्स में। मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अब्दुल रजाक ने अनाउंस किया था आसियान वाज नॉट कमिटेड टू पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ठीक है। हिंदी आप लोग देख सकते हो, और इसके आंसर जो है आप लोगों को करना है। इसके साथ ही साथ मेरे अभी जो है कोर्सेज चल रहे हैं, क्रैक UGC नेट 45 डेज का ये कोर्स चल रहा है, जिसमें हम ग्रांड रिवीजन आप लोगों को करा रहे हैं। तो अभी भी आप लोग 1 महीने का सब्सक्रिप्शन लेकर आ सकते हो, और UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी कोर्स चल रहा है। देखो सबसे अच्छी बात है कि मैं आप लोगों को जो ये वाला कोर्स है ना 45 डेज वाला, इसमें मैं आपको 5 यूनिट करा रही हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, और जो UPSC वाला है उसमें मैं आपको 6 to 10 यूनिट्स करा रही हूँ। तो इसमें जो भी बच्चे आना चाहते हैं आ सकते हैं। प्राइस जो है 3 मंथ और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन का वो इंक्रीज हो जाएगा जल्दी से। सो अगर आप यूज करोगे मेरा रेफरल कोड तो आप लोगों को मिलेगा 10% का डिस्काउंट। अभी वाले प्राइजेस पे जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेकर आ जाओ, ठीक है। इसके अलावा देखिए 6 मंथ और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर आप लोगों को जो ये है जो एक तरह से 2 महीने का फ्री मिलेगा आप लोगों को, और ये ऑफर वैलिड कब तक है, आज 1 सितंबर तक ओनली, आज रात 12 बजे तक, ठीक है, आज रात 12 बजे तक इसको यूज कर लो भाई और आ जाओ। टारगेट JRF टॉप 1000 MCQs मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करा रही हूँ अपनी स्पेशल क्लासेस में। स्पेशल क्लासेस मेरी डेली होंगी अब, ठीक है, मतलब पहले भी डेली होती थी, अभी भी डेली होंगी, है ना। तो ये अब आज 1 तारीख है, आज से महीना स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग अब डेली हमारी क्लासेस चलेंगी। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं आ सकते हैं। रिवाइज इंडिया हमने स्टार्ट किया है, मेगा स्पेशल क्लासेस सीरीज स्टार्ट हो रही है, NTA UGC नेट अक्टूबर 2021, ठीक है। तो ये अक्टूबर तक चलेंगी आप लोगों की, सॉरी ये स्टार्ट हो रही है 5 सितंबर से, पूरी अक्टूबर तक चलेंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर 10 डेज रिवीजन होगा और 2 डेज मेगा MCQs होंगे आप लोगों के लिए। दोबारा बता देती हूँ, अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पर रिवाइज इंडिया स्टार्ट हो रहा है। रिवाइज इंडिया जो स्टार्ट हो रहा है आपका वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। 5 सितंबर से आपको क्या क्या कराया जाएगा, तो आप सोच रहे होगे इसमें 20 सब्जेक्ट, 30 एजुकेटर, 260 प्लस क्लासेस हैं। तो 10 डेज रिवीजन कराई जाएगी, 2 दिन आप लोगों का मेगा MCQs होंगे, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। एंड
आप लोग आ सकते हैं। मैंने आप लोगों को कोर्सेज के बारे में तो बता ही दिया है। अभी के प्राइजेस दिखा देती हूँ, ये रहे अभी के प्राइजेस, ठीक है। 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, और ये आइकॉनिक है। अगर आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।